दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमें कुछ फंड का नाम इस तरह का दिखता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो दरअसल ये सारा कुछ है क्या, कौन सा हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, किसमें रिस्क कम है, यानी कि ओवरऑल हमें कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इन सब का कंपैरिजन देखेंगे, वन बाय वन समझेंगे कि ये है क्या और आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर देख सकते हैं इन तीनों का कंपैरिजन। इसके साथ साथ लार्ज कैप एंड मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप का भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या है इन सब का मायने मतलब। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। तो लार्ज कैप की जो कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में शामिल होती है। इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो होता है वो स्टेबल होता है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग वेरी हाई होता है क्योंकि इसमें लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है लो रिस्क होने की वजह से। तो यहां पर आपको रिस्क भी लो देखने को मिलता है, ग्रोथ रेट भी आपको लो देखने को मिलता है। नेचर कैसा है, ये कंजर्वेटिव है। और किस तरह की कंपनीज होती हैं, तो नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, कोटक, रिलायंस, इन्फोसिस, ईटीसी, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज लार्ज कैप में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में टॉप 100 टू टॉप 250 के बीच वाली कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग शामिल होती है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो इसमें वोलेटाइल होता है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग की बात करें तो लो होता है, मतलब कुछ ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं होती। रिस्क की बात करें तो इसमें हाई रिस्क देखने को मिलता है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी आपको इसमें हाई देखने को मिलता है। नेचर की बात करें तो ये बैलेंस्ड है, ना ही कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलता है, ना ही आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा आपको लॉस भी देखने को नहीं मिलेगा। किस तरह की कंपनीज होती है मिड कैप में, तो वोल्टास, फेडरल बैंक, एसीसी, बाटा, अपोलो टायर्स, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं मिड कैप में। अब स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में टॉप 251 प्लस जो कंपनीज होती है, यानी कि 251 से ऊपर वाली जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में होती है। इसमें आपको प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात करें तो वेरी वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बड़ा ही उथल पुथल देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही कम इसमें शेयर होल्डिंग होता है इंस्टीट्यूशंस का। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। ग्रोथ की बात करें तो वेरी हाई आपको इसमें रिटर्न भी देखने को मिलता है। नेचर कैसा है, तो ये एग्रेसिव है। और कंपनीज वीआईपी, श्रीराम, पीवीआर, कावेरी सीड्स, क्वेस, इस तरह की कंपनीज स्मॉल कैप में होती है। ठीक है, तो ये तो हमने इन तीनों का कंपैरिजन देख लिया। अब बात करते हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप की। तो लार्ज कैप एंड मिड कैप जो होता है वो लार्ज कैप एंड मिड कैप की कंपनीज दोनों शामिल होता है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स में। और मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप जो होता है इसमें तीनों तरह की कंपनीज शामिल होती हैं मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में। तो इसमें आपको रिटर्न मिक्स देखने को मिलता है। लार्ज कैप एंड मिड कैप्स का रिटर्न भी आपको बेहतर देखने को मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो ये तो हमने देख लिया इन सब का कंपैरिजन। अब चलिए देखते हैं इन सब का रिटर्न पिछले 5 सालों में कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी या मल्टी कैप ने क्या रिटर्न दिया है, जिससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर लार्ज कैप में कितना रिटर्न मिल रहा है, मिड कैप में कितना मिल रहा है, स्मॉल कैप में कितना मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने यहां पर ईटी मनी का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लार्ज कैप का देखेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में हमें पिछले 5 सालों से लगातार कितना एवरेज रिटर्न मिला है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहां पर 5 साल का फिल्टर लगा के रखा हुआ है और यह फिल्टर लगाया है हर तरह के लार्ज कैप फंड्स के लिए। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये सारे फंड्स हैं। आप यहां पर रिटर्न देखेंगे ना, रिटर्न पर एनुअल पीए 26.82% पिछले 5 सालों से लगातार मिला है। फंड साइज आप देखेंगे तो 34,432 करोड़ रुपए का है। आगे देखिएगा रिटर्न 24.27, फिर आगे देखिए 23.56, यानी कि 20 से 26% के बीच का आपको रिटर्न यहां पर देखने को मिलता है लार्ज कैप में पिछले 5 सालों से लगातार। तो ये एक बहुत बेहतरीन रिटर्न माना जाता है 26%। वैसे मिनिमम तो 12% लेकर के चलते हैं, 12% एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में 20 से 26% के बीच का रिटर्न आपको लार्ज कैप में देखने को मिला है। तो यहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही बेहतर डिसीजन होगा क्योंकि रिस्क कम,
रिटर्न भी आपको ठीक देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप के बाद अब आते हैं मिड कैप में। मिड कैप फंड्स में क्या रिटर्न मिला है ये भी हम देखते हैं, पिछले 5 सालों से लगातार क्या मिला है रिटर्न। तो यहां पर देखेंगे हमने मिड कैप का सारा फंड का लिस्ट यहां पे ओपन किया हुआ है। फंड साइज आप यहां पर देखते जाएंगे और यहां पर आप रिटर्न देखेंगे पर एनुअल क्या मिला है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम रिटर्न यहां पर 41.63% का मैक्सिमम रिटर्न मिला है और मिनिमम आप देखेंगे 29.61%, यानी कि कह सकते हैं कि 30 से 40% के बीच का रिटर्न आपको मिड कैप में देखने को मिला है पिछले 5 सालों से लगातार। यह भी बहुत बेहतरीन रिटर्न है, जो कि कहिए तो लगभग आपके पैसे को 1.5 गुना कर देता है एक साल में, जो कि कहीं भी ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये आपने देखा मिड कैप फंड्स। अब आइए स्मॉल कैप देखते हैं। तो स्मॉल कैप भी हमने 5 सालों के लिए ओपन किया है और यहां पर अलग अलग तरह का स्मॉल कैप फंड्स आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स का साइज भी आप यहां पर देख सकते हैं कि फंड का साइज कितना बड़ा है और पर एनुअल रिटर्न कितना मिला है। तो मैक्सिमम 45%, 45.8% है और मिनिमम 30% है। तो 30 से 45% का बीच का आपको रिटर्न यहां पर स्मॉल कैप में देखने को मिला है। अब चूंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है तो इसलिए रिटर्न आपको 45% तक देखने को यहां पर मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं फ्लेक्सी कैप कि फ्लेक्सी कैप में क्या रिटर्न देखने को मिला है। तो यहां पर टॉप स्कीम्स है फ्लेक्सी कैप का, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी 5 सालों का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न हमने एवरेज निकाल करके रखा हुआ है। अब आप देख लीजिए यहां पर आपको मैक्सिमम रिटर्न 34.04% आपको फ्लेक्सी कैप में देखने को मिलता है और मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 21%। तो 21 से 35% के बीच का रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में देखने को मिलता है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर डिसीजन होगा, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सी कैप यानी कि तीनों तरह के कैप इसमें शामिल होते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मिड, और यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिक्स रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक बेहतर रिटर्न होता है। मैक्सिमम 34% और मिनिमम 21% है, जो कि यह भी बढ़िया रिटर्न माना जाता है। तो दोस्तों ये आपने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप क्या होता है, क्या है इन सब में फर्क। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा है, कहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए हमारा बड़ा ही सिंपल मूल मंत्र है कि किसी का प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो लेकिन उसका पैसा नुकसान ना जाए, यानी कि वो लॉस में ना जाए। तो अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो हमेशा मैं लार्ज कैप को सजेस्ट करता हूं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना हमारे नजर में बेहतर है, हमारे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका पैसा ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव इसमें कम देखने को मिलता है। वैसे मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन मिड कैप में आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप में और भी ज्यादा रिस्क यानी कि वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो इसलिए स्मॉल कैप को बड़ा ही कम रिकमेंड किया जाता है। हाँ, उसमें आपको रिटर्न बड़ा तगड़ा देखने को जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क वेरी हाई होता है। तो आप अपने हिसाब से अब देख सकते हैं कि क्या आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर मिड कैप, स्मॉल कैप आपके लिए बेहतर है, और अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप थोड़े ही फायदे से, थोड़ा ही मुनाफा से काम चला सकते हैं, या थोड़ा ही मुनाफा आपको चाहिए लेकिन रिस्क कम चाहिए, तो आपके लिए लार्ज कैप से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।